क्या आपने कभी सोचा है, हर शिव मंदिर में एक शांत गंभीर बैल भगवान शिव की ओर मुंह करके क्यों बैठा होता है? वो हर समय शिव को ही क्यों देखता है? क्या वो केवल एक मूर्ति है या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए आज जानते हैं नंदी की कहानी, जो सिर्फ एक बैल नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। प्राचीन काल में एक महान अर्षि हुए, शिलाद अर्षि। उन्होंने संतान की कामना से कठोर तप किया। वर्षों तक उन्होंने अग्नि, वायु और जल के सहारे अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य बालक प्रदान किया, जो कुछ समय बाद खेत जोतते समय उन्हें धरती से प्राप्त हुआ। इस बालक का नाम रखा गया नंदी। बचपन से ही नंदी में साधारण बालकों से अलग तेज था। वह शिव भक्त था और उसकी चेतना किसी सामान्य प्राणी जैसी नहीं बल्कि दिव्य थी। समय बीतता गया। एक दिन देवताओं ने अर्षिशिलाद को बताया कि यह बालक दीर्घायु नहीं है। पिता चिंतित हुए, लेकिन नंदी भयभीत नहीं हुआ। उसने तपस्या का मार्ग चुना, कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक जल अन्न त्याग दिया। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का वरदान दिया और कहा, आज से तू मेरा वाहन है, मेरा द्वारपाल है और मेरे समस्त गणों का स्वामी है। इस प्रकार नंदी बने नदीश्वर। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करते थे। हर शिव मंदिर में गर्भगृह के ठीक बाहर नंदी की मूर्ति शिव के सामने रखी जाती है। कहा जाता है, नंदी भगवान शिव के द्वारपाल हैं। कोई भी भक्त जब शिव से मिलने आता है तो पहले नंदी की अनुमति लेता है। इसलिए परंपरा है, भक्त नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं ताकि वह उसे शिव तक पहुंचा सके। ऐसा माना जाता है कि नंदी के माध्यम से कही गई बात सीधे शिव के कानों में पहुंचती है। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचने के लिए नंदी के कान में बोला था। वो हर समय शिव को ही देखता है क्योंकि वह ध्यान और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। नंदी केवल एक मूर्ति नहीं है, उसके पीछे छिपा है एक गहरा पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य। वह हमें सिखाता है कि जब भक्त का मन एकाग्र होकर भगवान में लीन हो जाता है तो न कोई विकार बचता है, न कोई इच्छा, बस पूर्ण समर्पण रह जाता है। नंदी की स्थिर दृष्टि, उसकी अचल मुद्रा, ये सब दर्शाते हैं कि जब भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं रह जाती तब भक्ति पूर्ण हो जाती है। इसलिए नंदी शिव को लगातार देखता है, क्योंकि वह केवल देख नहीं रहा, वह ध्यान मग्न है, लीन है, समर्पित है। वो हमें भी यही सिखाता है, अगर तुम अपने लक्ष्य ईश्वर पर उतने ही अडिग रहो तो स्वयं शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। नंदी कोई आम बैल नहीं, वह भक्ति की चोटी है, वह ध्यान का प्रवेश द्वार है, वह समर्पण का साक्षात स्वरूप है। जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी की मूर्ति को देखकर केवल सिर न झुकाएं, उसे समझें, महसूस करें, क्योंकि वही आपको शिव के सबसे करीब पहुंचा सकता है।